हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल्स ऑन द वैल्यू एडेड मेथड, जो कि हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे जो है आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल्स ऑन द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे जो इसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जो प्रोसीजर है, इट इज वेरी मच सिंपल एंड सिमिलर टू दैट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? इट इज टू रिकॉल एंड रिमेंबर द प्रीवियस कंसेप्ट ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड। जल्दी से हम वो कर लेते हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में तीन कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? सेल, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और यहाँ पे जो है आता है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हो गया। अभी यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड्स इंपोर्ट्स एंड सेल्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन एज डोमेस्टिक। ठीक है, यही तो छोटा छोटा कंसेप्ट था। और ईच एंड एवरी फर्म का जो अपना अपना वैल्यू निकलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उनको अगर हम समेशन करते हैं हमें क्या मिल जाता है? जीडीपी एट एमपी। दिस वाज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट। चलिए फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो फर्म दिया है, फर्म 1 एंड फर्म 2। हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी फर्म का जो यहाँ पे दो फर्म है, इन दोनों फर्म का जो है अपना अपना वैल्यू एडेड जो है निकाल लेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्म 1। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म 1, VA फर्म 1। तो चलिए फॉर्मूला क्या है इसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट। डायरेक्टली इट इज नॉट गिवन, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक एक कंपोनेंट ढूंढना होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का कंपोनेंट क्या था? सबसे पहला था सेल्स। ओके, सेल्स इज गिवन हियर, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स दिया है। इट इज नॉट ओनली सेल्स, इट इज डोमेस्टिक सेल्स विच इज इक्वल टू 4000। इसका मतलब क्या है? इसमें एक्सपोर्ट जो है इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज इट इज ओनली डोमेस्टिक। इसीलिए जो है एक्सपोर्ट हमारा दिया है फर्म 1 का। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करें तभी हमें जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा फॉर फर्म 1 विच इज इक्वल टू 5000। ठीक है, हो गया। अभी हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, क्योंकि ये तो उसका वैल्यू है, लेकिन उसने तो कुछ परचेज किया होगा, दैट एनी रॉ मटेरियल्स एंड ऑल। तो वो जो है उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसको जब हम माइनस करेंगे तभी वैल्यू एडेड निकलेगा। तो चलिए देखते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहाँ पे है। ऑलराइट, हियर इट इज गिवन परचेज, यानी उसने जो है कुछ परचेज किया है, वो जो है उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा विच इज इक्वल टू 200 माइनस 200 करेंगे यहाँ पे, एंड हिज वैल्यू एडेड इज 4800। डन, हो गया। फर्म 1 का हमारा हो गया। फर्म 1 ने जो है 4800 का वैल्यू ऐड किया। फर्म 2 के साथ चलते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म 2। फर्म 2 के साथ कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। वही सेम सेल्स दिया है, लेकिन यहाँ पे इस बार डायरेक्टली सेल्स दिया है, यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं मेंशन किया है। इसका मतलब क्या है? अगर इसने कोई कुछ अगर एक्सपोर्ट भी क्या होगा, वो भी जो है इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, वो अलग से जो है और हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली इंक्लूडेड हियर इटसेल्फ। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 2940 लिख लेते हैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। इसने कितना परचेज किया है? ये वाला तो हो गया। इसने कितना परचेज किया है? 1300 लिख लेते हैं। डन, देन व्हाट विल बी हिज वैल्यू एडेड? ये वाला आ जाएगा अराउंड 1640। ठीक है, हो गया। दिस इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म 1, दिस इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म 2। ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, समेशन कर देते हैं दोनों का। समेशन ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आएगा? ये दोनों का अपना अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड है, समेशन करने से कितना आएगा? ये वाला आ जाता है 1000, ये वाला हो जाएगा 5800 प्लस 600 करने से आ जाएगा यहाँ पे 6440। And this is the required GDP at MP. डन, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है एज कंपेयर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। मैं कहूंगा एक बार जो है वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर आके जो है सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, हम कर लेते हैं जल्दी से फिर। तो यहाँ पे एक ही फर्म दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फर्म जो है मेंशन नहीं किया है। 1 2 3 4 एक ही फर्म है यहाँ पे, तो इसका ही जो है हमें
निकालना है जो भी निकालने दिया है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले वही फॉर्मूला है, तो सबसे पहले वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं, कितना है, सेल्स दिया है 90, ठीक है लिख लेते हैं। और कुछ दिया है, चेंज इन स्टॉक, यस इट इज गिवन 10। फिर क्या दिया है, हम दोनों ये दोनों तो टिक कर लेते हैं, NIT डेप्रिसिएशन नॉट नीडेड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रेंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा इतना ही निकल गया, ठीक है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देख लेते हैं, अभी इट इज गिवन 40 लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे एक बात आता है कि देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 दिया है, लेकिन फिर से दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 15 एंड रेंट 5। दिस इज ऑल्सो एन प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे हमें इसको माइनस नहीं करना है। क्यों, देखिए दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओनली, इनको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी हमें जो है डायरेक्टली गिवन है, तो ये जो वैल्यूज है ये इस 40 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप फिर से जो है इसको माइनस करेंगे इसके साथ डबल काउंटिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए जो है हमें इन दोनों को जो है फुल्ली अवॉइड करना है। वी नीड टू अवॉइड दिस टू आर ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रोडक्शन के समय जो है फर्म इन चीज़ों को जो है इनकट करता है एक्सपेंसेस को, लेकिन ये जो है डायरेक्टली इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए हमें जो है इन्हें कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना आता है 60, तो दिस इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। हियर another thing to be mentioned that it is gross value added at market price, yes ये मार्केट प्राइस का बात आता है, दिस इज इक्वल टू GVA एट मार्केट प्राइस, समेशन अब बोल देते हैं, ठीक है डन। अभी निकालने क्या दिया है, NVA एट MP, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस से नेट करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, 20 माइनस करते हैं, एंड देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड NVA एट MP विल बी इज इक्वल टू 40। डन हो गया, इतना ही है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपका जो है मैच हुआ तो अच्छा है, नहीं तो कुछ गलती हुआ है तो देख लीजिए। बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर आके जो है सोल्यूशन देखिएगा, राइट। तो चलिए हम कर लेते हैं जल्दी से, वही प्रोसीजर इज सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है प्रोसीजर में। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, डायरेक्टली नॉट गिवन लिख लेते हैं, सेल्स दिया है यहाँ पे 800, फिर और क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक गिवन -30 लिख लेते हैं, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया है, जरूरत नहीं है लिखने के लिए, डन। यही हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी, इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन ढूंढ लेते हैं पहले डायरेक्टली दिया है कि नहीं, यस इट इज डायरेक्टली गिवन हियर। तो इन दोनों को जो है हमें अवॉइड करना है, इन दोनों को फिर से माइनस नहीं करना है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो गिवन विच इज ऑल्सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड अगेन परचेज ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन फिर से हमें इनको माइनस नहीं करना है। वाई, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज डायरेक्टली गिवन एज 500 एंड दिस वैल्यू इंक्लूड्स बोथ दिस वैल्यू। तो अगर हम फिर से माइनस करेंगे गलत हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा, नहीं करना है, इसीलिए जो है डायरेक्टली 500 माइनस करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहां से कितना आ जाता है 270, विच इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, डन। तो हमारा GVA निकल गया 270, लेकिन हमें क्या चाहिए, NVA एट FC चाहिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो चलिए हम वर्बली कर लेते हैं, ग्रॉस से नेट में लेके जाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, कितना है 30, ये कितना होगा 240, फिर MP है FC में लेके जाना होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 0 है, एंड सब्सिडी इज 40, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 0 माइनस 40 इज इक्वल टू -40। तो यहाँ पे 240 माइनस 40 कितना आएगा, +40 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 280, एंड हेंस NVA एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 280, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए करेक्ट हुआ तो ठीक है, कुछ गलती हुआ तो मिला लीजिए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, एंड परहैप्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर आके जो है सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। हम कर लेते हैं जल्दी से। तो GVA एट MP निकालना है, सेम प्रोसीजर, सबसे पहले VA निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, से डायरेक्टली तो नहीं दिया है, तो डोमेस्टिक सेल्स पहले लिखना होगा 200। तो यहाँ पे मेंशन क्या है, डोमेस्टिक सेल्स, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट को फिर से प्लस करना होगा, बिकॉज इट इज ओनली डोमेस्टिक, तो एक्सपोर्ट को यहाँ पे प्लस करना होगा, +10, डन। फिर क्या आता है, चेंज इन स्टॉक, -10 दिया है, लिख लेते हैं -10, हो गया, और तो कुछ नहीं है। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढ लेते हैं,
नॉट गिवन डायरेक्टली, ढूंढना पड़ेगा क्या दिया है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड विच इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन हियर 120। क्यों, देखिए सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर जो गुड यूज करता है, सिंगल यूज मतलब क्या है, जब वो प्रोड्यूस करता है उस गुड का जो अपना जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाता है और वो प्रोडक्शन में चला जाता है बिकॉज इट इज सिंगल यूज। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द इनपुट ओनली, ये जो है इनपुट का ही बात चल रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये 120 है विच इज इटसेल्फ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसीलिए जो है यहाँ पे 120 यहाँ से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम माइनस कर देंगे। दिस इज द ट्रिक ओनली। एग्जाम में जो है ऐसे वेरियस डिफरेंट जो है वर्ड्स यूज किया जाएगा, डिफरेंट टर्म्स यूज करके जो है आपको वैल्यूज दिया रहेगा, आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, विल इट बी इंक्लूडेड और नॉट, इन सभी चीज़ों को जो है आपको बहुत ही अच्छे से जज करना होगा, फिर ही जो है वैल्यूज प्लस माइनस कीजिएगा, नहीं तो जो है क्या होगा, आपका जो न्यूमेरिकल है वो रॉन्ग होने के चांसेस जो है बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला कितना आता है, डायरेक्टली आता है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 80, VA विच इज इक्वल टू GVA एट MP और एट GDP एट MP। निकाले हमें GVA एट MP दिया है, वही एक ही चीज़ है, एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर 80। तो हो गया, आज हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत हुआ मुझे आप जो है नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए जो है और न्यूमेरिकल्स लेके आ जाऊंगा जल्दी से। तो चलिए आज के लिए बस तो फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना, कमेंट करना, एंड येस गाइज प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ही मेहनत लग रहा है गाइज इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, इसीलिए जो है आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं मुझे बाई सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।